वेद को महर्षि स्वामी दयानंद इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं और वो सारी समस्याओं का समाधान वेद के आधार पर ही करना चाहते हैं। उसका कारण मोटे मोटी कुछ बातें कल हमने आपके समक्ष की थी कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से दूसरे लोगों ने वेदों के जो अर्थ हैं, शब्द हैं, उसमें रूढ़िवादी अर्थ लिए उन्होंने, यौगिक अर्थ नहीं लिए। यौगिक अर्थ का मतलब होता है प्रसंगवश अर्थ लेना, कि क्या प्रसंग चल रहा है उसी के अनुसार उस शब्द का अर्थ निकालना, इसको यौगिक कहते हैं। और रूढ़िवादी कहते हैं कि एक अर्थ को पकड़ लेना, हर जगह उसी को लगाना, इसको कहते हैं रूढ़िवादी। कई बार जब हम हमारी इस बात को सुनते हैं तो बच्चे खासकर कहते हैं कि ये संस्कृत में ही है ये चीज़ या और भाषा में। पर मैं आपको बताता हूँ ये और भाषाओं में भी यही है। अंग्रेजी जिसको हम सब सर्वोपरि मानते हैं, उसके अंदर भी तो यही है। एक शब्द है जैसे दैट है, दैट मानी वह भी होता है और की भी होता है। अब कहाँ दैट का अर्थ वह लगेगा कि ये उसी व्याकरण के सेंटेंस से ही तो पता लग रहा है। कहीं हर होता है, हर का मतलब उसका भी होता है, अपना भी होता है। तो अंग्रेजी में भी तमाम शब्द ऐसे हैं भाषा के अंदर जिनका प्रसंगवश अर्थ अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही संस्कृत में है, पर लोगों ने रूढ़िवादिता अपनी जिद के खातिर इस चीज को बिगाड़ा अपने स्वार्थ में। महर्षि स्वामी दयानंद ने आकर इसको ठीक किया और उन्होंने हमारे लिए वास्तव में वो तर्क और युक्तियां देकर, ताकि हम वेद को समझ सकें। और इसमें भी वही बात है, जैसे परमात्मा के नाम को लेकर महर्षि स्वामी दयानंद ने हमें समझाया कि भगवान के नाम पर झगड़ा मत करो, वो एक ही है, उसके गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं, इसलिए उसके अनंत नाम हो सकते हैं। ये समझाने के पीछे महर्षि का प्रयास ये था कि जो ईश्वर के नाम पर मतभेद पैदा हो गए हैं वो दूर हो जाएं। और उन्होंने वेद के आधार पर इसे सिद्ध किया कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और व्यवहारिक जीवन में भी उन्होंने कि इसके जाप से और शब्दों के जाप से क्या फर्क है ये भी समझाया। तो इसी प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद इस बात को लेकर बहुत दृढ़ संकल्पी हैं कि जब तक समाज में धार्मिक ग्रंथ हमारा एक नहीं होगा तब तक एकता कायम नहीं हो सकती। आज आप यही तो दिक्कत आ रही है। आप जितने मत मजहब हैं, आप सब ने देखे कोई ना कोई अपनी धार्मिक किताब बना रखी है, वो धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं उसको। तो अब स्वामी जी ने जब ये देखा कि ये तो परमात्मा के नाम के अलावा धार्मिक ग्रंथ के ऊपर भी बटे हुए हैं, झगड़े हैं आपस में, कोई कुछ मानता है, किसी को किस मानता है, तब स्वामी जी ने फिर इसका समाधान किया। और समाधान करके हमें बताया कि परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है, जिसको आप धार्मिक ग्रंथ कहते हो, वो वेद है। अब यहां प्रश्न लगता है कि वेद ही क्यों है? तब स्वामी जी ने उसके लिए भी 3-4 उदाहरण दिए हैं कि वेद इसलिए है। नंबर 1 उदाहरण दिया कि परमात्मा का ज्ञान जो होगा वो सबसे पुराना होगा, सबसे प्रथम स्तर का होगा, पहले, क्योंकि सृष्टि जब बनी है उसी समय परमात्मा को ज्ञान की जरूरत पड़ी देने की प्रार्थना। अगर बाद में देगा तो पहले वालों के साथ तो अन्याय हो गया, उनके पाप पुण्य का निर्धारण कैसे होगा फिर? इसलिए हर बार, इसी बार नहीं, यथा पूर्वम कल्पयत, जब जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है हर कल्प में इसी प्रकार का ज्ञान सृष्टि के साथ में प्रारंभ में ही देता है। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद की खोज रही और उन्होंने इस आधार पर सबको कस दिया कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, पीछे लौटो और इसके पीछे पहले क्या था, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था। तो सारी दुनिया में आज इतिहासकार इस बात पर पहुंच गए कि सारी दुनिया में सबसे पहले ज्ञान की दृष्टि से वो ऋग्वेद का ग्रंथ है। बात सिद्ध हो गई।
अब हमारे लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया और उन्हें कुछ कसौटियां भी दी कि परमात्मा का ज्ञान वो ज्ञान होगा जब सबसे पुराना होगा, और दूसरे नंबर पर कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा परमात्मा के ज्ञान में। अब इस कसौटी पर कस लें तो दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं जो धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं उनमें पक्षपात दिखाई देगा आपको। किसी ने हिंदू के लिए लिखा है तो किसी ने मुसलमान के लिए लिखा है, ईसाई ने ईसाई के लिए लिखा है, सिख के लिए कहा है। पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये तो हमारे बने हुए हैं, ये तो मनुष्य ने अपने बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, इसको विकास कहें या क्या, तो उसी हिसाब से समाज बंटवारा होता चला गया और नाम दे, और अपने अपने मत मजहब के आधार पर उन्हीं को लोगों ने धर्म मान लिया। तो अब इसलिए स्वामी जी ने कहा कि उसमें किसी अब वेद देखें, औरों में देखें, वेद में कोई किसी के लिए विशेष रूप से पक्षपात की बात ही नहीं है। सबको समान रूप से परमात्मा ने ज्ञान दिया है, सब साफ। यथे माम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, वेद माता खुद कह रही है परमात्मा ने ये जो तुम्हारे लिए ज्ञान दिया है वेद, ये यथे माम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, अर्थात सब प्राणी मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी है, समान रूप से कल्याण करने वाला है, सबके लिए है ये। इसमें किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए ये ज्ञान नहीं है परमात्मा। तो ये इसकी दूसरी कसौटी है। अब वहां देखोगे तो सब अपने अपने अलग अलग ढपली, अपना अपना राग सबने आलापा है कि ये तुम्हारे और दूसरों को काफिर मानते हैं, दूसरों को जो है वो बुरा बताया है और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की है। और तीसरे नंबर पर स्वामी जी ने वो फिर लिखा कि जिसमें कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। परमात्मा का ज्ञान वो ज्ञान होगा जिसमें कोई इतिहास नहीं होगा। इतिहास कब होता है? इतिहास तब लिखा जाता है जब पहले घटना घट गई होती है। जब पहले कोई घटना घट गई होती है तो उस घटना का वर्णन जो करता है उसे इतिहास कहते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा, इससे पहले जो अब जिन किताबों के अंदर इतिहास आ रहा है कि वहां लड़ाई हुई, वहां युद्ध हुआ, उसने उसको मारा, उसने ऐसा किया, तो वो तो इतिहास, इसका मतलब है वो घटनाएं पहले घटी हैं और ये इतिहास बाद में किताब लिखी गई है। तो परमात्मा, तो वेद में इस प्रकार का कोई इतिहास का वर्णन नहीं है। ये एक तीसरी कसौटी दी स्वामी ने। चौथी कसौटी बड़ी महत्वपूर्ण दी स्वामी ने, वो ये है कि परमात्मा का ज्ञान वो ज्ञान होगा जो सृष्टि से मेल खाता होगा। कोई नई नई जैसे मशीन आती है अगर बन के, तो उसके साथ क्या आता है कि इंस्ट्रक्शन बुक आती है, और इंस्ट्रक्शन बुक लाकर हम कहते हैं जब घर में लाते हैं उसे बच्चों से, बच्चे कनेक्शन जोड़ो, इसको चलाएं। तो किताब में पढ़कर उसके कनेक्शन जोड़ते, पहले हम जानते नहीं है, नई है तो किताब में पढ़ते हैं, भाई पढ़ो क्या लिखा है किताब में। अब किताब में लिखा है कि इसके ऊपर हेड पर यहाँ सफेद बटन होगा, एक लाल बटन होगा, लेकिन अब हमने मशीन में देखा तो वहां एक काला है और एक सफेद है। जो किताब में लिखा है उसके अनुरूप मशीन में वहां नहीं है। तो हम क्या घोषणा करेंगे? हमारी धारणा क्या बनेगी? हमारी धारणा ये बनेगी कि मशीन तो सामने दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि जो किताब में लिखने वाले ने लिखा है ये गलत लिखा है, और हम किताब का खंडन करेंगे और ये मान के चलेंगे कि भाई इसका मतलब है कि मशीन बनाने वाला कोई और है और किताब लिखने वाला कोई और है। तो स्वामी जी ने इसलिए कहा कि जब सृष्टि भी एक ही शक्ति ने बनाई है, रचयिता भगवान है दुनिया का बनाने वाला, और उसी ने अगर वेद ज्ञान दिया है तो दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। जो बात वेद में लिखी गई है उसका उल्टा सृष्टि में नहीं होना चाहिए। अगर उसका उल्टा है तो इसका मतलब है कि वो लिखने वाला कोई और है और सृष्टि को बनाने वाला कोई और है। ये चौथी कसौटी महर्षि स्वामी दयानंद ने बहुत महत्वपूर्ण दी। इससे सारा विज्ञान का जो क्षेत्र है, विज्ञान जगत का, वो प्रभावित हो गया और उनके दिमाग में कसौटी आ गई कि ठीक है, इस नियम पर हम सारे विज्ञान को देखेंगे। अगर वो उस ग्रंथ को झूठा माना जाएगा जो सृष्टि के नियमों के विपरीत जिसमें बात होगी पाई जाएगी। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने इस आधार पर वेद को हमारे सामने उपस्थित किया कि हम ये समझें। और वेद, स्वामी जी इतना ही नहीं, स्वामी जी तो कहते हैं सब सत्य विद्याओं का, जितनी भी ज्ञान विज्ञान की हो सकता है, सारी सत्य विद्याएं जहां भी हो सकती हैं, उन सबका आदि मूल वेद के अंदर है। वेद दिया है
वेद ज्ञान के अंदर। इसलिए स्वामी जी इसको परम धर्म से भी सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं। अब इसी पर विचार करें तो और हमारी उपयोगिता समझ में आ जाएगी जरा वेद के प्रति। आप कल्पना करो, जब हमारा देश पराधीन था तो आज़ादी मिल गई हमें 15 अगस्त 1947 को। राजनीतिक दृष्टि से हम आज़ाद हो गए। जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद में हम उस पर्व को मनाते हैं, और एक पर्व और मनाते हैं जिसको कहते हैं 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। अब इस पर्व को क्यों मनाते हैं? ये भी राष्ट्रीय पर्व है हमारा। तो 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब यही विचार करने की जरूरत है, क्या बिना संविधान के देश नहीं चल सकता था? इस तथ्य को समझकर वेद को समझना बहुत आसान है, तब वेद के प्रति हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है। आप विचार करें, बिना आजादी मिल गई तो बिना संविधान के चलता रहता, क्या जरूरत थी संविधान लागू करने की? पर आप जब इसकी गंभीरता पे विचार करते हैं, हम लोग सोचते हैं, तो पता लगता है कि देश में तो बहुत बड़ी आबादी थी। आज हम कोई कमेटी बनाते हैं छोटी सी, उसमें 9 या 11 मेंबर होते हैं, कोई संस्था खड़ी करते हैं, तो उसको चलाने के लिए भी बायलॉज की जरूरत पड़ती है, संविधान की। वो भी बिना संविधान के नहीं चल सकते 10-11 लोग, क्योंकि अगर वो संविधान नहीं होगा तो हर आदमी अध्यक्ष बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा, हर आदमी मंत्री बन जाएगा, और फिर सब स्वतंत्र होकर अपने अपने ढंग से, क्योंकि हर एक को अलग अलग मति है सबकी। एक बात को कोई व्यक्ति सही मानता है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति गलत मानता है, तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सही क्या है और गलत क्या है? इसीलिए ये बात निकल कर आई कि हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ वो भी इसीलिए जरूरी है कि हर संविधान में 2 चीजें होती हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक है अधिकार और दूसरा है कर्तव्य। एक तो हमारे अधिकारों का वर्णन होता है संविधान के अंदर, और दूसरे हमारे कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। अब अधिकार का मतलब यह है, जैसे मैं कहूं कि भाई आप कहते हैं ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, जमीन मेरी है, तो मैं पूछूं भाई ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप कह रहे हो ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है? तो आप कहेंगे, इसका उत्तर है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें उसने ये अधिकार दिया हमें कि हम, एक तो 2 प्रकार के अधिकार हैं वहां पर मिल रहे हैं संपत्ति को लेकर। एक तो दाय भागी, दाय भागी का मतलब ये होता है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, आज बेटियों का भी आ गया है कुछ। तो एक तो ये अधिकार हमें दिया है, ये कौन दे रहा है? हमारा संविधान दे रहा है। दूसरा अधिकार कौन दे रहा है? वो अधिकार भी तब मिल रहा है कि हमने रजिस्ट्री कार्यालय खुले हुए हैं, वहां जाते हैं, हम शुल्क जमा करते हैं और रजिस्ट्री करा लेते हैं बैनामा। उसके बाद में वो चीज के हमें अधिकार मिल जाता है, हम उसका भोग करते हैं और हम कहते हैं ये चीज मेरी हो गई। तो ये अधिकार किसने दिया जो मेरी क्या है? ये भी हमारे संविधान ने दिया। संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है, और इस अधिकार से हम इसी प्रकार से आप सारी चर्चा कर लीजिए, जितने भी कह रहे हैं जो चीज मेरी है, तेरी है, ये जो है, ये सब अधिकारों का वर्णन जो है ये कहां से हो रहा है? ये हमारे संविधान से हो रहा है। ऐसे ही कर्तव्यों की बात है। कोई कहे भी मेरे कर्तव्य का बोले कर्तव्य का उल्लेख भी हमें, कर्तव्य का बोध भी वेद से हो रहा है। जैसे आप कल्पना करें व्यावहारिक जीवन में, अभी चौराहे पर आप देखें लाल बत्ती लगी हुई है, और वहां अगर आप ट्रैफिक पास कर देते हैं अपनी गाड़ी को, वाहन को, तो क्या होता है? चौराहे पर लाल बत्ती लगी है तो आपका चालान हो जाएगा, पर्ची कटती है। अब आप पूछें ये चालान क्यों हो रहा है, क्यों मेरे को जुर्माना? तो इसका जवाब दिया जाएगा आपने नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपको ये दंड दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप समझ लो कि हमारे जो संविधान में क्या है, दूसरे नंबर पर कर्तव्य है, ड्यूटी, मेरे क्या कर्तव्य हैं, और मैं जब उन कर्तव्यों का उल्लंघन करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। अब आप देखिए कितना, थोड़ा सा गंभीरता से और विचार करो कि जितनी न्यायपालिका है, जुडिशली, तहसील स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आप देखो कितने जजेस बैठे हैं, कितना स्टाफ बैठा है। वो किस काम के लिए बैठा है? वो केवल इस काम के लिए बैठा है कि कहीं संविधान का उल्लंघन न हो जाए। संविधान की रक्षा के लिए ये सारे लोग लगाए गए हैं, और इसी आधार पर ये जो मुकदमे इनके सामने आते हैं वो फैसला करते हैं कि भाई संविधान ये कह रहा है तो ये तुम्हारे पक्ष में है, ये विपक्ष में है। तो उसका जो आधार क्या है? वो संविधान है। तो अब कितना महत्वपूर्ण हो गया ये संविधान।
अब इसी प्रकार से हमारे देखो नेता हैं या जजेज वगैरह हैं, जब शपथ ग्रहण करते हैं तो किसकी शपथ लेते हैं? वो संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं अपने जीवन के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो संविधान के विरुद्ध हो। तो अब पता लग रहा है कि हमारे एक मानव समाज को समझकर मनुष्यों की स्थिति में भी संविधान का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के द्वारा हमारा निर्णय होता है कि क्या सही और क्या गलत है। हमारे कर्तव्यों का बोध होता है, हमारे अधिकारों का बोध हो रहा है हमें। तो आप विचार करो, तो परमात्मा जब सृष्टि के प्रारंभ में इतनी जनसंख्या पैदा करता है, सृष्टि बनाता है, तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी बनाता है, संबंध बनाता है, तो क्या ऐसी बनाकर छोड़ दिया कि जो चाहे मर्जी करो? नहीं, ऐसी गलती परमात्मा कैसे कर सकता है? जब मनुष्य होकर हम समझते हैं कि एक छोटी सी सोसाइटी चलाने के लिए, एक संस्था चलाने के लिए भी बाइलॉज की जरूरत है। उसी बाइलॉज से हमारे अधिकार और कर्तव्यों का बोध होता है। तो परमात्मा तो इतना ज्ञानी है, वो कैसे इतनी बड़ी भूल कर देता कि वो ऐसे ही छोड़ देता? एक दिन आश्रम में चर्चा चल रही थी तो कुछ बच्चे कहने लगे, आचार्य जी अगर परमात्मा संविधान ना देता तो एक फायदा होता। मैंने कहा क्या? बोले फायदा ये होता कि फिर हमारे कर्मों का निर्धारण नहीं होता कि सही क्या और गलत क्या है। वाकई में बात ठीक है, पर परमात्मा ऐसी भूल कैसे कर सकता था? अरे इसी संविधान के दी गई व्यवस्था के आधार पर ही तो हमें हमारा जीवन में जो हम पुण्य करते हैं या पाप करते हैं उसका निर्धारण होना है। समझ गए आप? इसीलिए महत्वपूर्ण जो है ये संविधान है। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने पूरा ताकत लगाकर और पूरी आर्य समाज की स्थापना की, उसमें भी जो रजिस्ट्री कराई है वहां पर उन्होंने केवल क्या लिखा है? वेद का प्रचार प्रसार करना, जिसके उद्देश्य के लिए मैं ये संस्था बना रहा हूं। तो महर्षि स्वामी दयानंद के लिए दृष्टि में वेद कितना महत्वपूर्ण है। सब सत्य विद्याओं का तो मूल है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारे कर्तव्यों का और हमारे अधिकारों का परमात्मा की दृष्टि से जो बोध कराता है वो है वेद। अब आप समझ गए, विद धातु से व्याकरण में भी तो भी इसको ज्ञान कहते हैं। अब कुछ कहते हैं परमात्मा ने ज्ञान कैसे दिया? क्या कोई डिक्टेशन दी या किस प्रकार से दिया? तो महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा कि जो पूर्व कल्प के आधार पर जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर होती है, क्षमता ग्रहण करने की, वो परमात्मा हर सृष्टि के प्रारंभ में ही उनको छांट लेता है। और उन चार ऋषियों, जिनको ऋषि कहा गया, उन चारों के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगरा, ये चार ऋषियों के नाम आते हैं। इनके हृदय के अंदर परमात्मा ज्ञान का प्रकाश करता है। अब प्रश्न पैदा होता है, एक बच्चे ने कहा कि आचार्य जी जब पहले कोई था ही नहीं तो ये नाम किसने रख दिए इनके, कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगरा? तब हमें पढ़ने को मिल गया संस्कार विधि में, इसका उत्तर दिया है। वहां आता है पिता नाम करोति, अर्थात बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके नाम रखने का अधिकार किसको दिया है? कुछ कहते हैं बुआ जी आप रख दो, कुछ कहते हैं पंडित जी आप ही रख दो, कुछ आचार्य जी आप रख दो, पर शास्त्र किसको अधिकार दे रहे हैं? तो शास्त्र ने अधिकार दिया है पिता को। पिता नाम करोति, बच्चे का जो पिता है उसको ये अधिकार दिया है कि वो अपने बच्चे का नामकरण करे। तो इसी आधार पर जब पहुंच गया, उसका उत्तर आ गया कि जब कोई भी नहीं था सृष्टि के प्रारंभ में, ईश्वर ने इनको जीवन दिया, जब बनाया इनको सारे सृष्टि के अंदर मनुष्य, उन चार ऋषियों को, तो उनका नाम जो है परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि उनका नामकरण भी किया कि तुम्हारा नाम, तुम्हें ऋग्वेद का ज्ञान दे रहा हूं तो तुम्हारा नाम अग्नि है, तुम्हारा नाम वायु है, आदित्य और अंगरा। ये देखो इस गुत्थी की जो प्रश्न था इसका समाधान यह होता है। पता लगा कि और किस प्रकार से दिया, तो स्वामी जी लिखा है कि जैसे कठपुतली का तमाशा देखो आप, कठपुतली को जो है वो कठपुतली वाला डोरी से इशारे से उसको नचाता है और उनके एक्शन को करता है। बोले परमात्मा भी अपना सर्वज्ञता के गुण के कारण से उनके हृदय के अंदर प्रकाशित है और वही सृष्टि के अंदर उसने मनुष्यों के हृदय के अंदर वो ज्ञान का प्रकाश कर दिया। और जब किया और उसके बाद उनको आदेश दिया कि अब इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, तब फिर ब्रह्मा से और तमाम ऋषियों तक ये हमारे तक आज पहुंचते पहुंचते ये पहुंचा है। तो वेद के बारे में जो महर्षि स्वामी दयानंद का चिंतन है और वेद को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उसका कारण ही है
कि वेद जो है ईश्वरीय का ज्ञान है, परमात्मा की रचना है। परमात्मा की रचना होने के कारण ये हमारे इसका एक एक शब्द, एक एक चीज सात्विकता से भरा हुआ है, और इसका अध्ययन करने से सीधे सीधे हम परमात्मा से जुड़ते हैं। मैंने पहले भी शायद कई बार कहा, अभी हम रामायण पढ़ेंगे तो किससे जुड़ा होगा हमारा? भगवान राम से। अगर गीता पढ़ेंगे तो किससे जुड़ा होगा? कृष्ण जी से। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो किससे हमारा जुड़ा होगा? स्वामी दयानंद से। अगर हम वेद पढ़ेंगे तो किससे जुड़ा होगा हमारा? भगवान से, ईश्वर से। और क्या चाहिए? परमात्मा से जुड़ाव करने के लिए इसलिए वेद ज्ञान जो है इसको रखा गया। एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, कई लोग भ्रम में रहते हैं। हम 3-4 नाम सुनते हैं, जैसे मंत्र है, श्लोक है, सूत्र है, इनमें क्या फर्क है? तो इनमें फर्क यह है कि जो मंत्र जो है, जिसको मंत्र कहा जा रहा है, वो ईश्वर की रचना है। वेद में जितने भी हैं उनको मंत्र कहा जाता है, वो परमात्मा की रचना है। और श्लोक कौन है? जो मनुष्यों ने लिखे हैं, उपदेश दिए हैं ऋषियों ने, तो उनको श्लोक के रूप में उन्होंने श्लोक गढ़ दिए उसको। और सूत्र मतलब फार्मूला, जैसे हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस में फार्मूला लगा, ऐसे ही ऋषियों की भी शैली रही है। तो जितने हमारे दर्शन हैं, योग दर्शन पढ़े, उनमें क्या है? सूत्र है। तो ये ऋषियों की है। तो फर्क आ गया समझ में कि मंत्र क्यों विशेष है? अर्थात परमात्मा की रचना है, वो ईश्वर का ज्ञान है, इसलिए मंत्र विशेष हो गया। समझ गए आप? तो मंत्र का अर्थ और मंत्र के साथ, इसीलिए जितने भी हमारे गायत्री मंत्र को इतना महत्व दिया जा रहा है, साधना में सहायक बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? या ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, इसमें हम साधना में सहायक क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसका चिंतन करने से सीधे सीधे हमारा अटैचमेंट जो है वो परमात्मा से होता है, और सांसारिक वस्तुओं से नहीं होगा। और हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा जब हमें ज्ञान होगा कि ये जो गायत्री मंत्र है ये परमात्मा की रचना है, ईश्वर ने रचकर हमारे लिए दिया कि लो इसको जप करो और तुम्हें बुद्धि प्राप्त करो। आपने देखा, एक बात और कहकर चर्चा को विराम देंगे, 3 बार गायत्री मंत्र से आहुतियां क्यों दिलवाते हैं प्राय? इसके पीछे भी मनोविज्ञान है ना, हमने इस पर भी विचार किया। और आप भी जब आहुति दिया करो तो यही भावना मन के अंदर रखा करो। पहली आहुति देते हैं तो उसमें हम अपने लिए मांगते हैं बुद्धि। हे परमात्मा, मुझे सबसे पहले तो मुझे ही बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्योंकि मैं ही क्रोध कर देता हूँ, गुस्सा कर देता हूँ, किसी से कुछ बोलता हूँ, दुर्व्यवहार कर देता हूँ और अशांति पैदा हो जाती है। तो सबसे ज्यादा तो परमात्मा मुझे ही बुद्धि चाहिए। पहले मंत्र में अपने लिए मांगो, दूसरे मंत्र में दूसरी बार फिर किसके लिए मांगो? जो हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वो यज्ञ वेदी पर नहीं है, हमारे परिवार में, घर में हैं, या कहीं विदेश में गए हुए हैं, कहीं और हैं, इधर उधर बैठे हुए रिश्तेदार हैं, उनके लिए मांगते हैं दूसरे में। ये परमात्मा, मेरे जो चित्त परिचित शुभ चिंतक हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको अच्छी बुद्धि दो। जब अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छे कर्म करेंगे वो, तो मुझे भी सुख मिलेगा। तो दूसरे मंत्र में हम अपने शुभ चिंतकों के लिए मांगते हैं। अभी कल्पना करो, मैं यहाँ बैठा हूँ अहमदाबाद में, अभी फोन आ जाए घर से कि वहां कोई दुर्घटना हो गई, कोई बच्चों ने कोई कुछ हो गया उनके साथ, तो बोलो आप, मुझे यहाँ शांति रहेगी? मेरी यहाँ शांति अशांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो मैं यहाँ शांत रहूं, 1 महीने का समय हमारा ठीक से बीते, इसके लिए जरूरी है कि वहां पर भी शांति होनी चाहिए। वहां हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, सब जगह। देखो, दूसरे मंत्र में इसका व्यापक दृष्टिकोण कर दिया कि हम उनके लिए मांगते हैं। और तीसरे में, तीसरी बार जब मांगते हैं तो किस लिए मांगते हैं? अर्थात हम उनके लिए मांगते हैं जो भटके हुए हैं, जो अराजक तत्व हैं, सांप्रदायिक, जैसे तमाम जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, जो अच्छे खासे देश को खराब करते हैं, उनका भी हम इस रूप में बुरा नहीं चाहते। हम उनको कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दे दो, ताकि ये राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ जाएं और सही कर्तव्यों को समझकर और सुख पहुंचाएं सबको। तो हम उनके लिए भी, जो हमारा विरोध करते हैं, हमसे नाराज रहते हैं, उनके लिए भी हम बुरा नहीं चाहते। तीसरी बार में उनके लिए कामना करते हैं, हे परमात्मा, ये जो मेरे से नाराज रहने किन्हीं कारणों से, परमात्मा इनको भी अच्छी बुद्धि दो, और मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर मेरे जीवन के अंदर कल्याण होगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि जितना वेद का एक छोटा सा शब्द भी, एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमारे आत्मसात हो जाता है, और जब आंख मीच कर बैठ जाते हैं ध्यान करने की मुद्रा में, और अंदर डुबकी लगाकर जब मनन कर रहे होते हैं उस पर, तब हम वास्तव में देखो कि हमें ऐसा लगता है बिल्कुल हम ईश्वर की गोद में बैठे हैं। उसकी आनंद की अनुभूति जीवात्मा कर रही होती है, और ऐसे लगता है कि आनंद में हो गया। जैसे प्लग में बल्ब लगा दो तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है, वही स्थिति हमारी होती है जब परमात्मा के इस ज्ञान के, इन मंत्रों के अर्थों को समझकर धीरे धीरे चले जाएंगे, और हमारा
लक्ष्य भी हम समझ जाते हैं कि क्या है, परमात्मा का प्रसाद मानकर इसको चलेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन हमारा पवित्र बनेगा और कल्याणकारी जीवन तो बनेगा ही बनेगा, अगला जीवन भी हमारे लिए ऐसा बनेगा जो बहुत ही सुखदायी होगा और मोक्ष और मुक्ति तक भी हम प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं साधनों को अपनाकर। इसकी मैंने चर्चा की, आगे फिर आप चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है और वो है वेद के बाद नंबर आता है धर्म का। ये धर्म को लेकर भी बड़ी विसंगतियां पैदा हो रखी हैं, कोई कुछ धर्म समझ रहा है, कोई कुछ धर्म समझ रहा है। तो हमारा जो वैदिक दृष्टिकोण है वो किसे धर्म मानता है, ये अगले आने वाले सोमवार के दिन आपके समक्ष रखेंगे। आज यहीं चर्चा को विराम देते हैं। शांति पाठ आपने ध्यान पूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय। तो सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।